फैमिली के पास बैठो। बैठो मेरी माँ। निशा जी, आपकी भी शादी हो चुकी है ना? तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। माफ कीजिएगा, हम बस ऐसे ही पूछ बैठे। Here's yours. Cheers. Cheers. Cheers, man. Cheers. Cheers. यार, एक बात बता। ये सैटरडे नाइट वाली बात क्या थी? सैटरडे नाइट का मतलब की क्लब। मतलब वहाँ हम सब इकट्ठा होते हैं अपनी बीवियों के साथ और फिर एक्सचेंज। Quite interesting यार। मगर मुझे अब भी पता नहीं चला आप लोग क्या बात कर रहे हैं। देख भाई, सारा हफ्ता तो हम लोग काम में बिजी रहते हैं और हर रात वही बीवी। It's really boring, you know. That's why we need change. इसका मतलब दूसरी लड़कियाँ? इसे खुलकर समझाना पड़ेगा। देख भाई, जब हम किसी चीज से बोर हो जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है हमारी बीवियां भी बोर होती होंगी। और जब हम लोग सब सैटरडे नाइट को इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर आपस में ही एक्सचेंज। क्या बात कर रहा है यार? इससे एक फायदा भैया, एक तो वहाँ पर किसी को पता नहीं लगता और दूसरा वहाँ पर मजे ही मजे। भी कमाल हो यार। वैसे मजे बड़े आते हैं और हाँ जलसे भी हैं। हाँ तू तेरा प्यार शायद निशा मेरी बीवी वो भी तुझे मिल सकती है। आना जरूर तू। Sweetheart, या बेबी। we are getting late. सारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं। Okay. तो चलें? चले दोस्तों। चलो। चलो। वैसे भी अजय की बेकरारी बढ़ती जा रही है। बाय। बाय डियर। sorry. Okay, see you then. Next Saturday. अजय, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो सपना, इससे पहले तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ मम्मी डैडी की खुशी के लिए, I mean, तुम्हें तो मालूम ही है मैं निशा से कितना प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता था। मगर मैंने सिर्फ मम्मी की जान बचाने के लिए और उनकी खुशी के लिए तुमसे शादी की है। तो अजय, हम सिर्फ समाज और हमारे माता पिता को दिखाने के लिए पति पत्नी हैं। अजय, आप भूल रहे हैं कि आपने हमें मंगलसूत्र पहनाया है, अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ 7 फेरे लिए। क्या इन सब का आपके लिए कोई मतलब नहीं? आपने अपनी माँ की जान बचाने के लिए मेरी जिंदगी को ही मार डाला। आई एम सॉरी सपना, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन एक रास्ता और है जिस पे चलकर हम दोनों खुश रह सकते हैं। मैं भी खुश रहूंगा, मुझे अपना प्यार भी मिल जाएगा और तुम्हें भी अपनी पत्नी होने का हक मिल जाएगा। अजय, आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। देखो सपना, आज की हाई सोसाइटी में हर कोई ब्रॉड माइंडेड होता है। मेरे सारे फ्रेंड्स भी ब्रॉड माइंडेड हैं। वो अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं।
इसीलिए हर वीकेंड में वो लोग अपनी बीवियों के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहां अपनी अपनी बीवियों को एक्सचेंज करते हैं। सारी रात मजे करने के बाद फिर वही नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ उनकी पार्टीज में आओ। वहां मुझे निशा भी मिल जाएगी और बाकी की जिंदगी हम लोग भी हंसी खुशी बिता लेंगे। इसका मतलब अजय, आप चाहते हैं कि हम आपका प्यार पाने के लिए आपके उन दोस्तों के साथ सो जाएं? तो क्या हुआ, उनकी वाइफ भी तो यही करती हैं। यही तो दुख की बात है अजय। आज हमारे देश में जहाँ नारी को संस्कृति की देवी माना जाता है, वहाँ ऐसी औरतें भी हैं। लेकिन सॉरी अजय, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। बेशक हम आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपकी पत्नी होने का हक पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। इससे तो अच्छा होता कि हमारी शादी ना हुई होती। अब जब हमारी शादी हो चुकी है तो हम अपने माता पिता और समाज के लिए सिर्फ दिखावे के लिए ही पति पत्नी होंगे। और जब तक आपके दिल में हमारे लिए बेशुमार प्यार नहीं आ जाता, हम आपका इंतजार करेंगे अजय, हम आपका इंतजार करेंगे। मम्मी डैडी की तरह तुम भी तकियानों से खेला करोगे। अरे सपना बेटी, ये अजय अभी तक नीचे नहीं उतरा। बाबूजी, वो शादी की भाग दौड़ से थक गए होंगे, अब इसलिए सो रहे हैं। तुम्हें भी सोना चाहिए था, तुम भी थक गई होगी ना। बाबूजी, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए। और वैसे भी मैं तो दोपहर में भी सो सकती हूँ। और बाबूजी, अगर मैं सो गई तो आपको अच्छा पकवान बनाकर कौन खिलाएगा? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। देखो बेटे, तुम ना मुझे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, खीर वगैरह बना के रोज खिलाना। मुझे खाने का बहुत शौक है। आप मीठे पे कम ही ध्यान दे तो अच्छा है, नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। हाँ तो क्या हो गया भाई, अब तक मैं हलवाइयों का फायदा करवाता था, अब मैं कुछ डॉक्टरों का फायदा करवाना चाहता हूँ।